अब शौकत पराचा साहब वेल नोन एंकर हैं और आज टेलीविज़न पे अपना शो करते हैं और जनाब मोहम्मद आदिल साहब एक न्यूज़ पे अपना शो करते हैं और सीनियर जर्नलिस्ट भी। हम दोनों का बहुत शुक्रिया। पराचा साहब, ये जो पहले ज़रा गर्म खबर यही है, एक्सपेंशन, बड़े बड़े चेहरे उसमें नज़र आ रहे हैं। क्या क्या ज़रूरत क्या पेश आई इतनी बड़ी काबीना में इजाफा करने की? आपके ख्याल में कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं? बहुत शुक्रिया। नंबर 1 के कॉन्स्टिट्यूशन में 11% की बार है, उससे ज़्यादा की। हाँ। तो काबीना जो पहले बनी थी ये छोटी थी, और जब काबीना बनाई गई गुज़श्ता फरवरी इलेक्शन के बाद तो उस वक्त कहा गया था कि इसमें एक्सपेंशन होगी, और गाय बगाए खबरें भी आती रहीं। इट मीन्स के नंबर 1 इसमें कुछ नाम हैं जो पीटीआई के टिकट पे जीते थे, आज काबीना में आ गए। तो इट मीन्स के एक इनग्रेस का मैसेज दिया गया है कि वी कैन गो टू दैट एक्सटेंट। अभी कुछ नामों पे मैं बात नहीं करना चाहता, आने वाले दिनों में शायद जल्द पता लग जाएंगे और शोर मचेगा। ठीक है। तो नंबर 1 यानी कुछ नाम अभी आ गए, कुछ चेहरे आज आ गए जिनके बारे में मुझे कंफर्म है कि वो किस टिकट पे जीते थे, वो आज फेडरल मिनिस्टर बन गए। दूसरा ये है जो एंगल दूसरा आपने बताया कॉन्फिडेंस का, तो कॉन्फिडेंस में तो ये गवर्नमेंट है ना। गवर्नमेंट किसी भी लम्हे हमें ये नहीं मिला कि, वरना तो गवर्नमेंट जो है वो टॉक्स जब हो रही थी, डेडलाइन मिली हुई थी पीटीआई से, अगर कुछ डर होता इनको तो फिर वो उस वक्त डील कर लेते। गवर्नमेंट कॉन्फिडेंट है क्योंकि दूसरी तरफ से भी जो मैसेज है, अंदरूनी तोड़फोड़ का मैसेज है, वहाँ यूनिटी नहीं है, वहाँ अली अमीन खान गंडापुर कुछ कहते हैं, बाकी साहिबान कुछ कहते हैं, उमर अयूब खान कुछ कहते हैं, फिर वो जो तंजीमी लोग हैं उनके पास पावर है, खान साहब कहते हैं, और जो क्राउड पुलर हैं उनके वो नहीं है। तो गवर्नमेंट उस चीज़ का एडवांटेज ले रही है। तीसरी जो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर, ऐवान में, पार्लियामेंट में मसलसल वज़रा एब्सेंट रहते हैं, और वज़रा से बात की जाए तो वो कहते हैं मेरी तो ड्यूटी उधर लगी हुई थी, मेरी ड्यूटी उधर लगी हुई थी। तो ये 3-4 फैक्टर जो हैं वो फोर्स कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर को कि वो काबीना को एक्सपेंड करें। फिर भी कहूँगा कि ये मिनॉरिटी गवर्नमेंट है, ये मिनॉरिटी गवर्नमेंट की कैबिनेट है। इत्तेहादियों में खालिद मक्सी साहब आज आ गए, या एमकेएम को एक और वजारत मिल गई। जो मेजर एलाय है पीपल्स पार्टी है वो अभी भी काबीना से बाहर है। आदिल साहब, ये एक तो चले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैक्टर है, लेकिन वो तो एक अलग एक टेंशन चल रही है, और वो कनाल नहरों का वाला इशू भी गर्म हुआ है। लेकिन जिस दिन आज ऑपोजिशन ने वो अपना तमाम तर जो है वो सेमिनार भी किया और उनको गया, फिर उन्होंने धुआंधार तकरीरें भी की, और आजकल का ज़माना है जो हर तरफ वो फैल गई हैं, पूरा इत्तेहाद बन रहा है उसमें। आज तो मैं देख रहा था कि क्योंकि अब शाहिद खाकन अब्बासी साहब की धुआंधार एंट्री हो गई है, तो मुफ्ता इस्माइल भी आ गए हैं, तो वो जो एक पीटीआई की सोलो फ्लाइट होती थी, अब वो एक बड़ा एक लग रहा है कि जैसे कि पूरा का पूरा जो है वो एक अलायंस बनता नजर आ रहा है। तो गवर्नमेंट को तो थोड़ा परेशान होना चाहिए कि पॉलिटिकली उनके खिलाफ इतना बड़ा महाज खड़ा हो रहा है, ऊपर से वो गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल रिलैक्स लग रही है। देखिए फाज साहब, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो अभी तक मौलाना अभी तहरीक इंसाफ के साथ उस पेज पे नहीं गए जिसका ख्याल था कि शायद मौलाना चले जाएंगे तो जो है वो सड़कें गर्म हो जाएंगी, तो हुकूमत को शायद कोई परेशानी जो है वो हो सकती थी। लेकिन हुकूमत अभी तक तो मुतमईन है, क्योंकि मौलाना की तरफ से जिस किस्म का रिएक्शन आया है, या जिस किस्म की अभी दोनों जमातों के दरमियान जो एक इत्माद का फुकदान है, वो अभी तक उसी तरह से है। आज उनकी जो तकरीर थी अपना कामरान मुर्तज़ा साहब की, वो बिल्कुल यही चीज आप कह रहे हैं। उन्होंने कहा जी आप हमें कंप्लेन करते हैं आप लोग कि भैया 26वीं तरमीम के हवाले से, तो आप लोग तो हमारे साथ थे, हम हमारे साथ बैठ के आपने एग्रीमेंट किया था, तो बात ठीक है। उन्होंने आज बड़ी शिकायतें देखिए दोनों तरफ से आज उसमें जो है वो एक कंफ्यूजन नजर आई। जो बैरिस्टर गौर है उन्होंने कहा कि हमने कोई जो है वो मौलाना को किसी चीज के ऊपर वो नहीं दिया था 26वीं तरमीम के ऊपर, जबकि मौलाना का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। मौलाना ने अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात तहरीक इंसाफ को दिए हैं, अभी तक उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं उनकी तरफ से आया। तो वो जो ईद के बाद सड़कें गर्म करने का जो एक वो मुश्किल लग रहा है, वो मुमकिन नजर नहीं आता। और दूसरी चीज ये है कि मौलाना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अप्रैल में जाके वो उनकी मजलिस से शूरा का इजलास होगा, तो फिर उसके ऊपर वो तहरीक इंसाफ को गौर तो वो तो फिर जब होगा तो लंबा चक्कर। तो पराग साहब देखिए ना, आज के दिन अगर हम देखें न्यूज फ्लो, क्योंकि आप खुद भी मंजे हुए सहाफी हैं, और मैं मंजा हुआ सहाफी उनको मानता हूं जिन्होंने रिपोर्टिंग की हुई है, तो इसलिए तो आप मंजे हुए सहाफी हैं।
लोग कहते हैं छटे हुए साफी, लेकिन मंजे हुए साफी। देखिए आज का दिन ही देखें, एक तरफ ऑपोजिशन का जो सेमिनार, उसकी जो ऑप्टिक्स थे वो मेरे ख्याल गवर्नमेंट के लिए अच्छे नहीं थे, लेकिन बहरहाल उसी दिन काबीना में एक्सपेंशन, और उसी दिन अबू धाबी के, यूएई के जो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं वो पाकिस्तान आते हैं। ये एक दिन में तीनों चीजें हो रही हैं। तो मैं जो पहले कर रहा था कि गवर्नमेंट, मुझे तो लगता है कि गवर्नमेंट को शायद ये एहसास भी नहीं कि ऑपोजिशन भी है, शायद उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है। तो ऑपोजिशन मैनेजमेंट ने थर्ड पार्टी को आउटसोर्स की हुई है, खुद वो सारा ही कर रही है। आउटसोर्स का मतलब बिल्कुल समझता हूँ। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मैं एक बस हम्बल साफी हूँ, दैट्स ऑल, ठीक है, ना छटे हुए ना मंजे हुए कैटेगरी में आता हूँ। ये जो एटमॉस्फेरिक्स बनी गवर्नमेंट के, उसमें मेरा तो ख्याल है कि गवर्नमेंट ने अननेसेसरी ये किया। गवर्नमेंट को चाहिए था उनको ओपन दे देती कि बैठे जी जो दिल करता है करें, आपके पास जो है आप बेचें। यानी गवर्नमेंट को जिस कॉन्फिडेंस की हम बात कर रहे थे उनको कहते हैं, हाँ वैसे भी तो उनकी हर बात आ गई ना। और ये भी है कि जो वो कहना चाह रहे थे, जो कन्वे करना चाह रहे थे, उन्होंने कर भी दिया। ना सिर्फ डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, बल्कि उनका मेन टारगेट तो एब्रॉड जो ऑडियंस है उसके लिए। जब उनका मैसेज चला गया, जब सब कुछ उन्होंने बयान कर दिया, तो होटल को ताले लगवाने की क्या जरूरत? ओवर रिएक्शन, ये बिल्कुल ओवर रिएक्शन। लेकिन ओवर रिएक्शन शायद इसलिए भी किया कि देखे फिर आए तो आए। ये हमारी पॉलिटिक्स में है ना, एंज नहीं तो एंज ही सही, फिर एंज है तो एंज ही सही। उस कॉन्टेक्स्ट में दूसरी जो डेवलपमेंट है क्राउन प्रिंस वाली, देखें मसलसल मैं आपको एक बात करूं, लुक एट द विजिट ऑफ प्रेसिडेंट जरदारी टू चाइना। जिस तरह से वहाँ इस्तकबाल किया गया प्रेसिडेंट जरदारी साहब का, सिर्फ बीजिंग में नहीं, हार्बिन में भी वैसा ही इस्तकबाल हुआ। वहाँ भी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, यानी जो एमर्जिंग या एक बड़ी पावर है, इकोनॉमिक पावर चीन, उन्होंने कैसा इस्तकबाल किया। फिर प्रेसिडेंट जरदारी साहब गए पुर्तगाल प्रिंस करीम आगा खान की ताज़ियत के लिए, तदफीन के लिए। टर्किश प्रेसिडेंट केम ऑल अलोंग टू सी हिम इन इस्तांबुल। तुर्क सदर उर्दगान साहब बाकायदा इस्तांबुल में उनके फॉरेन मिनिस्टर ने रिसीव किया। वजीर आजम गए अबू धाबी, वजीर आजम अजरबैजान और कल उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान के सदर, 4 करोड़ की पॉपुलेशन है वो। उज़्बेकिस्तान के सदर कह रहे थे कि ये तारीखी दौर है, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं कह रहे थे। फिर वज़ीर आज़म का अभी जो ख़त आया क्राउन प्रिंस हिज हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान का कि हमने आपको दे दिए $1.2 बिलियन डेफर पेमेंट पे, आज ये सब कुछ क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि एक्सटर्नली जो है वो हमारे मामलात बड़े अच्छे जा रहे हैं उन ममालिक के साथ जो एक्चुअली हमें मैटर करते हैं। अमेरिका के अलावा, अमेरिका पे बात करते हैं, अदरवाइज गल्फ कंट्रीज हो गई, चीन हो गया, सेंट्रल एशिया, मामला ठीक जा रहे हैं हमारे। ये सिर्फ फॉरेन पॉलिसी नहीं है इस दफा कि आप ज्वाइंट स्टेटमेंट दे दें और आप कह दें कि वी हैव एक्सेलेंट पॉलिटिकल रिलेशन। नो, ये है पार्टनरशिप। इस वक्त अगर टर्की के साथ $5 बिलियन की ट्रेड का अभी अंडरस्टैंडिंग हुई है, या आज जो एग्रीमेंट हुए यूएई के साथ, बैंकिंग, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर और माइन, ये इन्वेस्टमेंट्स हैं। मीन्स के ये पाकिस्तान की इकानमी को बूस्ट करना है। इस वक्त पाकिस्तान को वो ज्वाइंट स्टेटमेंट जिसमें आप रीट्रेड कर दें वो नहीं चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान की मैशत के लिए देखें ना, $1 अरब के लिए नाक रगड़ने पड़े जाके बकौल वज़ीर आज़म साहब के। आप तो थे वज़ीर आज़म के साथ। अब $7 बिलियन का उन्होंने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट कर दिया। क्लाइमेट फाइनेंसिंग पे अलहदा हो रही है। तो मैं समझता हूँ मुल्क की इकानमी अगर बढ़ेगी तो वही पाकिस्तान की इज्जत है, वही पाकिस्तान। लेकिन आदिल साहब, जो एक्चुअल रियलिटी डोमेस्टिकली जो है वो तो है ना कि इस टाइम सियासी तौर पर जो है वो एक अदम इस्तेहकाम है। अब उसको आप चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो दीगर अपोजिशन जमातें उनमें उनका जो जितना इम्पैक्ट वो समझते हैं कि हो रहा है उतना नहीं हो रहा, लेकिन इशू तो है ना कि पीका लॉ भी पास हुआ, इशू तो है कि 26वीं तरमीम भी पास हुई, इशू तो है कि एक आम तासुर है कि सख्ती आई हुई है, सब पे आई हुई है। मैं बारी बारी सबके नाम नहीं गिनवाता, सब पे आई हुई है। तो ये जो एक्चुअल रियलिटी है, ये अगर हम आंखें बंद करें तो गायब तो नहीं हो जाएगी ना। तो अगर गवर्नमेंट समझी सब अच्छा है तो उसका ये मतलब नहीं कि एक्चुअली अच्छा है। देखिए, सब अच्छा तो नहीं है। और जैसे प्राशा साहब ने भी बात की कि जब आप एक तरफ आप सड़कों पर एहतजाज नहीं करने देते, आप कहते हैं कि सियासी जमातों को सियासी तरीके से बिहेव करना चाहिए। फिर जब आप सियासी तरीके से बिहेव करते हैं, आपको इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप उनको वो कॉन्फ्रेंस भी नहीं करने देते। जब आप लोगों को इजहार राय नहीं करने देंगे तो फिर उनका रिएक्शन कहीं ना कहीं तो आपको नजर आएगा।
और दूसरी चीज ये है कि आज कॉन्फ्रेंस में भी एक बात की गई कि कौमी डायलॉग की बात की गई। प्राइम मिनिस्टर जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तब प्राइम मिनिस्टर कौमी डायलॉग की बात करते रहे जो, और दूसरी तरफ कॉन्फ्रेंस ने यह भी कहा कि हमने हुकूमत से बात नहीं करनी है। तो अगर पाकिस्तान ने अपनी इकॉनमी बेहतर करनी है, ये तो कोई दो राय नहीं है कि अगर इकॉनमी जो है वो सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ी हुई है, आपने जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं लाना, जो सियासी जमातें हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं करने, जब तक उनको पॉलिटिकल स्पेस नहीं देनी, तो किस तरह से मुल्क के अंदर जो है वो मामला बेहतर हो सकते नहीं होंगे। इस वक्त जो सिस्टम पाकिस्तान के अंदर चल रहा है वो हाइब्रिड सिस्टम कह ले, वो एक पेज का जो है वो दूसरा रुख कह ले। इससे पहले यही एक पेज था, हाइब्रिड 1, हाइब्रिड 2। तो इस तरह की सूरत हाल में यकीनी तौर पर इजहार राय की स्पेस कमी होती है, लेकिन जो सिस्टम इस वक्त मौजूद है वो उसने इसी तरह कंटिन्यू करना है।